क्यों? हनुमान जी से पूछा माता जानकी ने कि एक बात बताओ कि लंका जब जली, आग लगा दी और उसी लंका में आप थे, तो आप क्यों नहीं जले? हनुमान जी ने कहा माता से, सीता से, कि माई, कि जिस लंका में मैंने आग लगाई उस आग में माता जानकी का वास था, और कभी भी बेटा कितना भी उद्दंडता कर दे लेकिन माता उसको सजा नहीं देती। तो माता जी, जिस अग्नि में आपका वास हो और उसमें आपका लाल पास हो, तो उसे कौन जला सकता है? लेकिन कि जो अपराध भगत कर कोई, राम रोष पावक जो चरण। जो भगवान श्री राघवेंद्र का अपराध कर दे तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन राम के भक्त का कोई अगर अपराध करता है तो भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, राम रोष पावक जो जल। जैसे लंका जल गई सोने की, ऐसे ही महाराज राम जी सबको अंत कर देते हैं, लेकिन राम के भक्त का अगर कोई अपराध करे तो, क्योंकि भगवती जो है पराम्बा जगदम्बा जगत जननी का उस अग्नि में वास था, इसलिए हनुमान जी को आग ने नहीं सताया कि तुम पावक मो करो निवासा, और जो लगे करो निशाचरना। माता जानकी ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ और करत बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। तो महाराज हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को। एक बार मेला लगा, मेला, और मेला में एक सेठ जी सेठानी गए। अब महाराज देव युग से सेठानी खो गई। मेला में तो भीड़ होती है, और भीड़ में भाड़, और भाड़ में प्रचार, तो मां जो है सेठानी खो गई। अब सेठ जी थे धार्मिक, तो बोले पुलिस में बाद में जाएंगे, पहले यही एक मंदिर दिखाई दे रहा है तो वहीं चले गए। राम जी का मंदिर। पुजारी जी से कहा कि हमारे साथ सेठानी आई थी, सेठानी अब चली गई। पुजारी जी ने कहा कि एक काम करो, सवामन देसी घी के लड्डू का भोग लगा दो और आपकी सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी बढ़िया सुंदर देसी घी के लड्डू बनवाए, और सवा मन 4 सेवक परात में सजा करके जा रहे थे। राम जी का मंदिर बाद में था, पहले हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी जी थे, उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर खुशबू आ रही, और महाराज उसमें पैसे भी रखेंगे। पुजारी जी ने सोचा कि मामला कुछ ज्यादा ठीक है। सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं, हमारी सेठानी खो गई थी, और राम जी के मंदिर में जो पुजारी जी हैं उन्होंने कहा है कि राम जी का भोग लगा दो, तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। इसलिए मैंने सवामन देसी घी के लड्डू का भोग राम जी को लगाने के लिए जा रहा हूं। बोले सेठ जी, आपको पता होगा त्रेता युग में जब स्वयं राम जी की माता जानकी खो गई, तो उनको स्वयं राम जी नहीं ढूंढ पाए, तब जो है हमारे हनुमान जी ढूंढ करके लाए। तो तुम क्यों परेशान होते हो? वहां तक हमारे हनुमान जी को भोग लगाओ, और बढ़िया सा भोग लगाने के बाद 4 परिक्रमा करो, तुम्हारी जो है सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी ने भोग लगाया, और उसी समय जो है परिक्रमा में सेठानी मिल गई।
तो हनुमान जी तो हमारे ऐसे हैं कि दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को, आज मंगलवार है ना, तो हनुमान जी को कौन कौन मनाना चाहता है, कौन कौन अपने घर से संकटों को दूर भगाना चाहता है, तो बढ़िया ताली बजाना, हनुमान जी का स्मरण करना। और आइए बड़े भाव के साथ में हनुमान जी के इस भजन में प्रवेश करते हैं। पर दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ओ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, हाँ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हर दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, हर संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हाँ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हरि बोल। अपने पराए हनुमान उसको कंठ लगाए, हनुमान उसको कंठ लगाए, हनुमान उसको कंठ लगाए, हनुमान उसको कंठ लगाए। और अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं, और संकट हरने वाले हनुमान कहते हैं। हाँ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जय जय। हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है। वो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, हनुमान के जो बस में 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 नहीं है। सच्चे मन से जो भी उनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका ध्यान करते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हाँ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, और दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को हनुमान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हाँ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हरि बोल।
नाम खोगे जीवन मरण में, फिर नाम खोए जीवन मरण में, फिर ना फंसोगे जीवन भ्रमण में, फिर न फंसोगे जीवन मरण में। और इनके सीने में सदा सिया राम रहते हैं, इनके सीने में सदा सिया राम रहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ओ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को भगवान की। ये भी कोई बड़ा योद्धा नहीं है, इसलिए ये हल्का है, बच्चा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भीम तुल्यो समायुधि, भीम दादा से थोड़ी बात चल सकती है, योद्धा ये भी नहीं। भीम भीम है। अर्जुन ने कहा कि भैया आज बड़े भूल रहे हैं, कन्हैया ने कहा भी भूल रहे। भीम दादा आए, कन्हैया को जगाया, बोले कन्हैया अगर तुम नहीं भागोगे तो लेकिन हम भाग जाएंगे सुबह होते। बोले क्यों? बोले ये मासा छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। बोले भीम तुम तो ये कह रहे तो मैं योद्धा हूं। बोले भैया ना मैं योद्धा, ना मैं वीर, ना मैं पहलवान, अगर जो कहो वो ठीक है, लेकिन प्रातः होते ही ये भीम यहां नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा मैं जब तक संसार, और भगवान सामने खड़े हैं, एक लकड़ी को लिए और दातुन कर रहे हैं। उसी समय मेरे ठाकुर ने दातुन को बीच में से फाड़ दिया, और जैसे ही फाड़ा और ऐसे डाल दिया, क्योंकि जरासंध को ये वरदान मिला हुआ था कि अगर बीच में से कोई फाड़ भी देगा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे ही महाराज जरासंध से विजय प्राप्त की, अपना घोड़ा लेकर के आ गए। अब मामला यह हुआ कि यज्ञ में इसकी कोई पूजा नहीं। महाराज 99 गाली नहीं, पूरी 100 गाली थी। भीम खड़े हुए, बोले ना अभी पूरा हो जाने तो वरदान है। 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का अंत कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शिशुपाल बुआ के पुत्र हैं और बुआ जी को वरदान दिया, बोले जैसे ही ज्योतिषियों ने बताया कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के द्वारा होगी, तो बुआ ने हाथ जोड़े, बोले कन्हैया इसको मारना मत। बोले बुआ 99 गाली रोजाना देगा तब भी हम इसे नहीं मारेंगे, लेकिन जिस दिन इसने 100 दे दी उसी दिन इसका अंत कर दूंगा। तो प्यारे 99 गाली दे करके तो वो पानी पीता था रोजाना, कम से कम 50 साल तक शिशुपाल ने गाली दी, लेकिन आज 100 हुई तो भगवान ने उनका अंत कर दिया। लेकिन महाराज अंत होने के बाद में जो ज्योति निकली हृदय में से, वो भगवान कृष्ण के चरणों में संलग्न हो गई। सुखदेव जी महाराज ने बताया परीक्षित को, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान इतना पापी, इतना विधर्मी, इतना नास्तिक, फिर भी उसकी ज्योति भगवान के चरणों में। बोले प्यारे एक बात बता, ईमानदारी से बताना कि आपका सम्मान किसी शादी में जाओ और शादी में जाने के बाद में आपके सब पैर छुएंगे, किसी की बुआ लगोगी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के फूफा, किसी के चाचा, किसी के मामा, सब आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आप सबका ध्यान रखोगी नहीं रख पाओगे। लेकिन उसी सभा में अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दे, अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे,
तो प्यारे पूरे फंक्शन में जब तक रहोगे, घर तक आ जाओगे, घर के बाद में महीने 2 महीने साल भर नहीं, पूरी जिंदगी भर आप उन गाली को नहीं भूलोगे, उस सम्मान को भूल सकते हो। तो महाराज कुल्हाड़ी का घाव भर सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा दिया हुआ घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए शिशुपाल गाली तो अवश्य देता था, लेकिन वो चिंतन तो ठाकुर जी का ही करता था। रोजाना 99 बार अगर भगवान का नाम लोगे, प्यार से लो, चाहे भय से लो, चाहे क्रोध से लो, चाहे आलस से लो, लेकिन भगवान करंट को आप जान के पकड़ो, आग को जान के पकड़ो, या रोड पे हादसा जान के हो या अनजाने में हो, हादसा तो हादसा है। करंट का काम है मारना, आग का काम है जलाना, तो मेरे राम का नाम है तारना। तो ये प्रभु मेरे तारते हैं। शिशुपाल का भी जो है मोक्ष कर दिया। इसके बाद में महाराज भोजन परसने का काम द्रौपदी को दिया, भीम को बनाने का दिया, और महाराज कर्ण को, दुर्योधन को काम दिया, बोले दान करो। लेकिन पांडव से आकर के कहा धर्मराज से, बोले ये दान करेंगे तो, बोले ये दान करेंगे तो महाराज भंडारा खाली हो जाएगा। बोले ना, क्योंकि ये हमारे दुश्मन हैं। बोले ये दुश्मन भले ही हैं, लेकिन महाराज कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना ये दान करेंगे उससे दूना तुम्हारे भंडार घर में बढ़ जाएगा। कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरतानी, धर्म कर धन न घटे जो सहाय श्री रघुबीर। प्यारे मानसरोवर में हजारों तुलसी जैसे पक्षी पानी पीते रहे, पानी कम नहीं होगा। इसलिए घर में बाड़े दाम और नाव में बाड़े पानी, तो दोनों हाथ होनी चाहिए यही सजानों का काम। ऐसा करना चाहिए। इतना सुंदर यज्ञ हुआ महाराज, लेकिन उसी में जो है दुर्योधन जी आए। दुर्योधन आए तो महाराज जल में थल, थल में जल, दुर्योधन गिर गए। जब गिर पड़े ना तो द्रौपदी हंस गई, और उसी हंसने के कारण महाराज युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में कौरवों का अंत हो गया और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हो। इतना सुंदर यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सबका पूजन हुआ, भगवान कृष्ण का पूजन हुआ, और भगवान ने उस यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य किया। क्या किया? पत्तल उठाने। यज्ञ में अगर किसी की भक्त की जूठी पत्तल उठाओ तो इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं। लाख रुपए का दान करने का जितना पुण्य है, उससे ज्यादा वो पुण्य है जो पत्तल और सफाई करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ठाकुर जी ने हमारे ने सबसे छोटा सा छोटा काम किया। अच्छा एक बात बताओ कि पाप बड़ा या पापी? पाप बड़ा है या पापी? कुछ तो बताओ, बताना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं है कि वैसे ही मान जाए। अच्छा ये बताओ, पाप बड़ा है तो हाथ ऊपर कर दो। अच्छा डर की वजह से नहीं कर रहे क्योंकि गलत ना हो जाए, है ना? देखिए प्यारे, पाप से 10,000 गुना बड़ा है पापी। पापी 10,000 गुना बड़ा है। सकोच कर लो, किसी ने आपके मोहल्ले में पाप की दुकान कर ली, समझना, और उस दुकान पर कोई ग्राहक ना जाए। पाप की दुकान है, मदरा की दुकान है, वेश्यालय है, कसाई खाना है, लेकिन उसमें अगर ग्राहक ना जाए तो वो पापी पाप 1 महीना घर से किराया देगा दुकान का, दूसरे महीना किराया घर से देगा, और तीसरे महीना महाराज वो दुकान के मालिक को पैसा देगा और दुकान खाली करके चला जाएगा। तो इसलिए पापी बड़ा है, पाप बड़ा नहीं है। जब हम दुकान पे ही नहीं जाएंगे
जब पाप को हम अपने घर खरीद के नहीं लाएंगे, अपनी बाड़ी पर नहीं लाएंगे, अपने मन पर नहीं लाएंगे, व्यवहार पर नहीं लाएंगे, तो भौतिक जगत में कैसे पापी जो है पाप का विस्तार होगा। पाप क्या है? जो अपने को बुरा लगे और दूसरों को पीड़ा दे, वही तो पाप है। जो अपने को अच्छा लगे दूसरे को बुरा लगे, वही पाप है। जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको संतुष्टि देता है, वही समझ लो धर्म है। भगवान अपने जो है द्वारका के लिए चले जाते हैं और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राजसु यज्ञ हुआ। सभी राजा अपने अपने घर के लिए गए और वो यज्ञ यहीं पर हुआ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में। ये इंद्रप्रस्थ धर्म की नगरी है। यहाँ पर एक से एक धर्मात्मा व्यक्ति रहे, एक से एक धर्मवान राजा रहे, और अगर हम और आप भी धर्म करें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि भगवान की लीलाएं हुई, भगवान के भक्त अनन्य हैं, लेकिन भगवान के एक मित्र हैं, एक मित्र हैं। बोले मित्र का क्या नाम है? बोले सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान के बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, जिनकी वृद्धि ब्रह्मा के प्रसन्न करने में लगी हुई है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन ये ठाकुर की सेवा में लगा हुआ है। संसार में पता नहीं क्या हो रहा है कि विरक्ता इंद्रियार्थेषु, ऐसे विरक्त हैं कि भोजन मिल गया तो प्रसन्न और नहीं मिला तो भी प्रसन्न। कि प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न आत्मा रहती है। संसार में सबसे बड़ी भक्ति है प्रसन्न रहना, और वो हमारे बस की बात है नहीं। बताओ कोई प्रसन्न है आज की दुनिया? छोटा सा बेटा जो स्कूल जाता है उसको जगा दो तो वो नाराज, बेटी से कह दो पूजा कर लो तो नाराज, पत्नी से ये कह दो कि सीरियल कम देखो तो वो नाराज, पत्नी से ये कह दो कि कम बात करो फोन पे तो नाराज। माने सब परेशान, कोई प्रसन्न नहीं है। कोई प्रसन्न? लेकिन प्रसन्न आत्मा सा आत्मा सा परमात्मा। जो प्रसन्न रहता है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। और आज की दुनिया में व्यवहार के लोग हैं, व्यवहार एक तरफ, लेकिन व्यापार के लोग हैं। कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई सगा, कोई संबंधी, कोई भाई, कोई परिवार का आपको विपत्ति में फोन नहीं लगाएगा। लगाएगा? लगा लेंगे? विपत्ति में कोई फोन नहीं लगाता है। देखी जो वृंदावन आया, कृपा तेरी देखी जो वृंदावन आया, वो कृपा तेरी देखी जो वृंदावन आकर, कृपा तेरी देखी वृंदावन आकर। ओ सब कुछ मिला श्याम तेरे दर आकर, सब कुछ मिला श्याम तेरे दर आकर। तुम्हारे सिवा ना अब साथ हमारे, साथ हमारे, तुम्हारे सिवा कोई साथ हमारे, साथ हमारे। वो चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है मुरली वाले तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है मुरली वाले तेरे सहारे, तेरे सहारे।
सपा अब तो वृंदावन वाले सेवा कुंज वाले सुध ले लो हमारे सेवा कुंज वाले सुध ले लो हमारे गुजरेगा जीवन ब्रज में अब तो तुम्हारे अब तो तुम्हारे गुजरेगा जीवन ब्रज में तुम्हारे ब्रज में तुम्हारे चले जा रहे हैं किनारे किनारे चले जा रहे हैं अरे किनारे किनारे और बड़े भाव से सभी मिली मिली ताली सेवा करते हुए ये जीवन है मुर्शे वाले तेरे सहारे तेरे सहारे जीवन है मुरली वाले तेरे सहारे तेरे सहारे ये जीवन है मुरली वाले तेरे सहारे तेरे सहारे तेरे सहारे द्वारपालों ने कहा सारे रिश्ते बाद में, पहले ये बता दो कि तुम्हारे वो सड़वाई कैसे हैं, साधु कैसे गए। तुम्हारा सुदामा जी कहते हैं कि संपत विपत्ति दो बहनी जननी एक ही संग। संपत विपत्ति दो बहनी जननी एक ही संग। संपत्ति ब्याही श्याम संग और विपत्ति हमारे संग है। संपत्ति और विपत्ति दो बहनें हैं और संपत्ति नाम की बहन श्याम को ब्याही है और विपत्ति हमको ब्याही है। तो महाराज सुदामा जी ने जैसे ही कहा उसी समय दौड़ करके द्वारपाल भगवान विष्णु से कहते हैं, और इधर सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से कि अरे द्वारपालो देखो ये गरीबी कहा। देखिए आपको बताया कि तालियों का साथ जरूर देंगे, बिना तालियों के कुछ नहीं होगा। तो आइए बड़े भाव के साथ में वो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर तो सुदामा गरीब गया है, इधर तो सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नसलते हैं पगड़ी नसलते हैं जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा हो। एक बार तो जा कर कह दो, एक बार तो जा कर कह दो, तुम्हें सखा नसीबा गया है, तुम्हें सखा नसीबा गया हो।
गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन मोहन। है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। कन्हैया समझाने लगे सुदामा को कि क्या न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर को सुदामा करीब आ गया है, इधर को सुदामा करीब आ गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। इसी बीच प्रार्थना आइए बड़े भाव के साथ में, और हमारे परिवार भैया का एवं उनकी धर्मपत्नी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक एक करके आते चले पूजन। सुदामा जी कहीं नहीं जाएंगे, सुदामा जी यही है, उनकी कोई ट्रेन नहीं है, वो यही के, इसलिए सभी से निवेदन है कृपया एक एक करके आते चले और पूजन करते चले और भजनों का आनंद भी लेते चले। आगे से हटो, आगे से, इधर से, इधर से आओ। हाँ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। ओ यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार की आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। जय जय। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी इसलिए देना। कहा किसी कवि ने क्या, आंखों में सितारों को महफूज करके रखना, आंखों में सितारों को महफूज करके रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। हमारा जय जय। नगर के वासी सदा खुश रहना, दिल्ली नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे और हैं। अरे मानो के फूल खिले हैं, अरे मानो के फूल खिले हमको ऐसे भगत मिले, हमको ऐसे भक्त मिले। तुम्हारा मिलन साथ जिंदा हमारा जय
कभी देसियों से न अखियां मिलाना, कभी देसियों से न, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भैया आपसे हमने पहले ये निवेदन किया था, ये मंच थोड़ा हल्का है, अगर 4 मैया और इकट्ठी आ जाए तो हम भी नीचे आप भी नीचे, जय जय सीताराम। इसलिए सभी से निवेदन है, हम भी यही, अभी चिंता ना करें और भजन भी चलते रहेंगे। कृपया एक एक करके आते चले और निकलते चले। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में मन को लगाना, प्रभु चरणों में मन को लगाना, इससे बनेगा ये मुकद्दर तुम्हारा, इससे बनेगा ये मुकद्दर तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोली बांके बिहारी लाल की। अतुल रति गो हमारी हरि कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी हरि कृष्ण मुरारी जहाँ दे तक भई गंगा जहाँ दे तक भई गंगा सकल मनहारी श्री गंगा सकल मनहारी श्री गंगा स्मरण से हो मोह गंगा स्मरण से हो मोह गंगा कसी शिव जटा के हरे अधिक चरण छवि श्री बनवारी हरे कृष्ण मुरारी कृष्ण बिहारी की गुण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी हरे कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी की हरे कृष्ण मुरारी शीतलीकरणं महादेव हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरापः। इधर देख, वो लड्डू की बहन फोटो नहीं खींचता इसमें, मैं खींची ना रहा, वीडियो बनाऊंगा, जो काम इसमें ना ना भाई, इधर ही कुछ बातें करो ना, भागवत कैसी रही।
नचाई, ओ मैं तेरी नचाई। छलकत हमरी गगरिया है कान्हा, छलकत हमरी गगरिया है कान्हा, छीनी न मोरी चुनरिया हो नंद लाला। अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रिजवाला, अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रिजवाला। करे चुंगली हजार मोरी में से बार बार कहे, लाला तेरो है बड़ा उत्पाती, सारी गोपी सारे आम मोहे करे बदनाम, और झगड़ा करन में नहीं शर्माते। कन्हैया रूठो ना दिल में जो है, हमसे कह लो मेरे ग्वाला, रूठो ना दिल में जो है, हमसे कह लो। गरजत कब से बिछुरी आई कान्हा, पकड़ी ना मोरी कलैया हो नंद लाला। अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रिजवाला, अब पकड़ू न तोहरी कलैया हो ब्रिजवाला। ना करूंगी तकरार मोरे मदन मुरार, तेरी मुरली की धुन मोहे लागे प्यारी, मैं तो मानूं हर बात, ना लड़ूंगी तेरे साथ, तेरे सांवरे रंग जाऊं बलिहारी। बाला सीधा साधा हूँ मैं ना, मुझसे खेलो मत वाला, सीधा साधा हूँ मैं ना, मुझसे खेलो। लचकत हमरी कमरिया है कान्हा, थोड़ी ना मोरी गगरिया हो नंद लाला। अब फोड़ू न तोहरी गगरिया हो ब्रिजवाला, अब फोड़ू न तोहरी गगरिया हो ब्रिजवाला। सुनने को राधा भोली, जो बातें न खेली होली, सुनने को राधा भोली, जो बातें न खेली होली। तेरी मेरी करती है गायकी, तेरी मेरी करती है गायकी। जो खेलोगे कान्हा होली, जो मोते करोगे ठिठोली, जो खेलोगे कान्हा होली,
बाद मंडी जाने हैं हमें। हम तो भोजन भी करे हैं, हमने भोजन भी करे। आप खाए हैं? अरे चलो सो सो ए सो जाके उन्हें ठीक ही है तेरी ठीक ही है तेरी लगाना पैसे को ऐसे बजाने जैसे नागिन बजा और ये सारे उधर की साइड लगवा देंगे, ठीक है? क्या? तेरी बिनती यही है
संतनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिकतायर्यन्तो आदित्यद्यौरदितिरन्तरिक्षमादित्य माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचयन आदित्यजातमर्त्रित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनपतयः रहेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणीनगराभ्याम नमः, ओम तुलसीपुरभ्याम नमः, ओम माता कमलेभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम वासुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। हमारे परिवार का, हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का और हमारे देश का प्रभु कल्याण करे। ओम सुमुखस्य कपिलो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये। ये थाली ले जाओ, इस थाली में धोने लगवा लाओ। आगे करके संकल्प करें, क्योंकि बिना संकल्प के हमारा सारा कार्य पूर्ण नहीं होता है। धर्मार्थ काम प्राप्त करना तभी यथा ज्ञान विधान तो बचा रही है। भगवान श्री बालकृष्ण बालकृष्णमान भगवान श्री बालकृष्ण देवस्याः तदंगत्वेन गणपत्या देवतानां पूजनं चाह। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और बार बार यही कहेंगे, भगवान जो भी मैं पूजा कर रहा हूँ, जो भी मैं पाठ कर रहा हूँ, जो भी मैं यकीन राधे 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 राधे। आज तो जोर से करो, क्योंकि यहाँ से खुशबू भी आ रही है। राधे राधे। आज घर का झंझट नहीं है, आज तो यहाँ से भोजन प्रसादी था। एक बार जल चढ़ा दो, ब्रह्मा जी का है। अग्नि स्थापना होने के बाद में आपके पास में सभी तरह के भोग रखे हुए हैं। ओम भू स्वाहा इदं वायवे नमः, ओम सुस्वाहा इदं सूर्याय नमः। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय हो। चलिए भैया, अग्नि में 4 बार मिठाई चढ़ाएंगे। केवल एक कुंड पर एक पुरुष ही चढ़ाएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ओम धृतिं स्वाहा, ओम पुष्टिं स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी धृति मेरा स्वाहा प्रज्ञा सती मातृ पूजन्ते सुकृत मातराय स्वाहा। ओम श्रीराम स्वाहा, ओम धृतिं स्वाहा, ओम मेधां स्वाहा, ओम स्वाहं स्वाहा, ओम प्रज्ञां स्वाहा, ओम सरस्वतीं स्वाहा, ओम
स्वाहा ओम गुणेनीकरणं स्वाहा ओम भौमायै स्वाहा ओम बुधदेवतायै स्वाहा ओम गुरुदेवतायै स्वाहा ओम शुक्रदेवतायै स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम यदावाला प्रहरणं कवचं वारणं तत्प्रगाकारं शास्त्रध्वजवारणं शास्त्रस्तु भजतु यद्भगवं पापं कल्याणं तद्दूरे प्रथमस्तु। आइए बड़े भाव के साथ में भगवान अग्निदेव को आप ओम पन्नगानं स्वाहा ओम ब्रह्मणं स्वाहा ओम गणपतिं स्वाहा ओम दुर्गा स्वाहा ओम वायुं स्वाहा ओम क्षेत्रापतिं स्वाहा ओम इंद्रं स्वाहा ओम